हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस क्लास के बाद आप लोगों को बड़ी संख्या और छोटी संख्या से आधारित जो प्रश्न आते हैं उसमें 1% आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कि इससे प्रश्न किस तरीके से पेपर में आते हैं। देखिए, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के बाद उस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसमें। ध्यान दीजिए, पहले इस बात को आप याद कीजिए कि बड़ी संख्या छोटी संख्या होते क्या है ना। उसके बाद अगली वाली बात तो बिल्कुल आसान होगी। देखिए, इधर लिख रहा हूं मैं, और छोटा कर दूं, चलिए यहीं पर लिख रहा हूं कि अंक और फिर छोटी संख्या और फिर बड़ी संख्या। अंक, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। कोई आपसे पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक है। ठीक है बाबू। दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कितना है बाबू? 100 है। चार अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। पांच अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10,000। ठीक है बाबू। छह अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1,00,000। ठीक है। यहां तक तो कुछ ट्रिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ट्रिक क्या आना चाहिए समझिएगा। यदि हम आपसे बोले हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10। अब देखिए ट्रिक क्या है, सब में एक आपको दिखाई दे रहा है, सब में एक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। अगली बात पे ध्यान दीजिए, दो अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो दो में से एक माइनस करिए। दो में से एक निकल गया तो एक, दो में से एक निकल गया तो एक। अब एक के आगे एक जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर है ना। आपसे तीन अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तीन में से एक निकल गया तो दो, तीन में से एक निकल गया तो दो। अब एक के आगे दो जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। चार अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो चार में से एक निकल गया तो तीन। अब चार, चार में से एक निकल गया तो तीन। अब एक के आगे तीन जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। भाई देखिए, पांच अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, एक तो सब में रहेगा, एक को तो चेंज करना नहीं, केवल जीरो को घटाना बढ़ाना है। पांच में से एक निकल गया तो चार, एक के आगे चार जीरो, देखिए आपका आंसर हो गया। इसे छह अंक की सबसे छोटी संख्या, एक के आगे पांच को जीरो। कोई आपसे पूछे सात अंक की सबसे छोटी संख्या, एक के आगे कितना जीरो? 6 जीरो। कोई आपसे पूछे आठ अंक की सबसे छोटी संख्या, एक के आगे कितना जीरो? 7 जीरो। इसी तरीके से कोई आपसे पूछ दे कि 20 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक के आगे 19 को जीरो। कोई आपसे पूछ देगा 50 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक के आगे 49 को जीरो। कोई आपसे बोल दे 100 अंक की छोटी संख्या, एक के आगे 99 को जीरो। ठीक है ना। तो छोटी संख्या में कोई समस्या नहीं होगा आप लोगों को। जो ही पूछे, मान लीजिए दो अंक की छोटी संख्या पूछा, दो में से एक माइनस करिए, एक के आगे एक जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि छोटी संख्या में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। बड़ी संख्या तो बहुत ही आसान है। देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1×9, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 2×9, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 3×9। बात समझ रहा हूं। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या 4×9, पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या 5×9, छह अंक की सबसे बड़ी संख्या 6×9, 6×9। इसी तरह सात अंक की सबसे बड़ी संख्या 7×9, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10×9, 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या 50×9, 100 अंक की सबसे बड़ी संख्या 100×9। जो भी वैल्यू आपसे पूछ दे, आपको केवल कंसेप्ट एक याद रखना है कि बड़ी संख्या पूछ रहा है, जितना अंकों की पूछ रहा है उतना 9 आप बता दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या आप लोग पहचान लेंगे, बता भी देंगे। कोई आपसे सीधा पूछे 9 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो एक के आगे 8 को जीरो, 9 में से एक निकल गया तो 8। कोई आपसे पूछे 15 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 15 को 9 लिख दीजिए, कहिए कि आप पढ़ लीजिएगा, 15 को 9 लिख के उनको दे दीजिएगा। वो पढ़ते इकाई चाहे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ करते जाएंगे। वो आपका काम खाली रहेगा, खाली वैल्यू को रख देना। ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। अब चलते हैं एक और खतरनाक तरीके पे। उसके बाद इस पे आधारित जो प्रश्न बने हुए पिछले साल पेपर में, उनको बताऊंगा बाबू।
पहले इनको देख लीजिए आप, एक और कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नंबर 2 समझिएगा बाबू। प्रश्न आपसे बोल दे कि 1 5 6, मतलब 1 5 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए, है ना। मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। 1 5 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए बड़ी संख्या पहचान निकालने का तरीका क्या होता है बाबू, कि सबसे पहले बड़ा अंक लिखिए, उसके उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लिखते हुए चले जाइए आप। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 6 5 1, 6 से 51 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे छोटी कोई संख्या आपसे पूछे तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। मतलब इससे बनने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 651 होगी या सबसे छोटी संख्या 156 होगी। मान लीजिए आपको यहाँ पे ही दे दे कि 1 0 1 2 0 6, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। ये सेम टू सेम इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, जान लीजिए, है ना। प्रश्न बना दे कि 1 2 0 6, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बाबू, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर 0, ठीक है। अब इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, देखिए बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं सब यहाँ पे, देखिए गलती क्या करते हैं। छोटी संख्या जब पूछते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 0 1 2 6। अब एक बात बताइए आप, यह 4 अंकों की बनने वाली संख्या है कि 3 अंकों वाली बनने वाली संख्या है, ये 3 अंकों वाली बनने, इसको आप 126 पढ़ेंगे। 126 जो होता है ना बाबू, 126 3 अंकों वाली संख्या है, 126 3 अंकों वाली संख्या है। मतलब एक यदि एक संख्या के बाद है या इसके पीछे कहीं भी है, एक नहीं सॉरी शून्य, शून्य जो है इसके मतलब पहली संख्या के बाद है या एकदम पीछे है तो उसका महत्व तो है, लेकिन सबसे आगे है तो कोई उसका रोल नहीं है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए 0 1, इसे क्या 1 पढ़ा जाएगा, लेकिन इसको इस तरीके से क्या पढ़ा जाएगा 10 पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए 0 3, इसको 3 पढ़ा जाएगा, इसको 30 पढ़ा जाएगा। आई 1 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है ना बाबू। अब देखिए मान लीजिए कि 0 5 6 1, इसको 651 पढ़ा जाएगा, यह 3 अंकों वाली संख्या होगी, सॉरी 561 पढ़ा जाएगा, है ना। यह 3 अंकों वाली संख्या होगी, लेकिन इसी को जब लिख दें हम 5 0 6 1, तब क्या पढ़ा जाएगा 5061 पढ़ा जाएगा ना बाबू। तो एक गलती आप लोगों को नहीं करना है, कभी देख प्रश्न जब पेपर में बनता है तो इसमें जीरो जरूर दे देगा, है ना। वहां बच्चे गलती कर देंगे सब, अच्छे अच्छे बच्चों को गलती करते हुए देखा गया, कॉन्सेप्ट मिस करते हैं सब, कॉन्सेप्ट मिस करने के बाद गलती कर देते हैं सब, धोखा हो जाता है उन लोगों के साथ। तो ध्यान दीजिए, अब आपसे बोले इससे कि इससे सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1, 1 के क्या लाएंगे बाबू 0, फिर 2 और फिर 6, 1026 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और मैं कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूं। मान लीजिए प्रश्न नंबर है 5 4 3 2 0 0, इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बाबू, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले बड़ा, फिर 4, फिर 2, फिर 0, यह सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, है ना बाबू। आज सबसे छोटी संख्या बोले तब क्या करेंगे, गलती क्या करते हैं सब बच्चे 0 0 लिख देंगे सब यहाँ पे, 2 3 4 5 ऐसे कर देंगे सब। देखिए सर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी को पहले रखिए, फिर आगे रखते हुए चले जाइए, ये बहुत बड़ी गलती होती है, या क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा इसका, आप लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर 2 को 0 लगाइए, फिर क्या लिखेंगे 3 4 5, ये आपका क्या हुआ राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो हमें उम्मीद है इस टॉपिक में कोई समस्या आपको नहीं होगा। अब पेपर में कैसे प्रश्न बनते हैं और कुछ उसके बारे में बोल दे रहा हूँ, प्रश्न कोई भी प्रश्न आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर है कि 1 0 5 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। प्रश्न ऐसे बने
कि 1057 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, है ना। प्रश्न और क्या बन सकता है, 1057 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताइए। ठीक है, गुणनफल बताओ, गुणा आप कर दीजिएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। सबसे होता है ऐसा प्रश्न देखे नहीं हम, कभी कभी अगर मे भी बन भी जाए तभी आप उसको निपटा दीजिएगा। किससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का भागफल, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे करके भागफल बताइए। सबसे बड़ा प्रश्न होगा, ऐसा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। योगफल और अंतर पर ही प्रश्न ज्यादा बनता है ना। गुणनफल पे भी रेयर केस में प्रश्न बनने वाला है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न इससे बने कि सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, वो 7510। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1057। अंतर बोले घटा दीजिएगा, योगफल पूछे बोले जोड़ दीजिएगा, है ना। और आपसे गुणनफल बोला है तो गुणा कर दीजिएगा, और भाग करने के लिए बोला तो इसमें इसका भाग करके भागफल बता दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पे। जो प्रश्न पूछे गए उनको बता रहे हैं बाबू, ध्यान समझिए थोड़ा सा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, प्रश्न आपको दिखाई देगा। ठीक है उसका आंसर आप लोग समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताइए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बाबू, 3 × 9 होगा ना बाबू। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के आगे 2 को 0। ज्यादा आपको एक ही कंसेप्ट याद रखिए, ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत होता है नहीं। 3 में से 1 निकल गया 2, 1 के आगे 2 0 लगा दीजिए। प्रश्न कह रहा है इसका योगफल बताइए, तो 9 9 10, 1099 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई समस्या आप लोग हो, कोई समस्या नहीं बाबू। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न समझिएगा। कह रहे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे कह रहे प्रश्न में कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा बाबू, 2 × 9, है ना। और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 के आगे 2 को 0। इसका क्या पूछ रहा है आपसे, अंतर पूछ रहा है। अब 100 में से 99 निकले, क्या बचा बाबू, 1। आपका आंसर हो गया। 100 में से 99 निकल गया, आपका क्या हुआ बाबू, आंसर हो गया। अब चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे, 3 नंबर प्रश्न पे कह रहे कि 3045 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा बाबू, 3045 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी बाबू, 5 4 3 0। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा, 3045। इसका क्या बोल रहा है, अंतर पूछ रहा है आपसे, है ना बाबू। जब अंतर घटा दीजिए, 10 में से 5 निकल गया 5, 12 में से 4 निकल गया तो 8, 3 में से 0 निकल गया तो 3, अब 5 में से 3 निकल गया तो 2। 2385 आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, है ना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा, 4 नंबर प्रश्न को समझिए। 3 नंबर प्रश्न में कोई समस्या नहीं आप लोगों को। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रही कि 45603 45603 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताइए। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना है आप लोगों को। बताइए इससे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे पहले 6 5 4 3 0, ये क्या बाबू, बड़ी संख्या होगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 0 4 5 6, है ना बाबू। आपसे योगफल पूछ रहा है, योगफल में जोड़ दीजिए। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, आई क्या हो गया 5, 6 3 क्या हो गया 9। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे बड़ी आसानी से उसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।
अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।